मैसेजेस। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने गुरुदेव का, श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज और सभी भक्तों का, खासकर हमारे गुरु भाई श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा है ताकि सभी लोग जो हैं वो भगवान की सेवा में, महाराज जी की सेवा में लग सके। जैसा कि विषय है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और उसका संरक्षण, तो ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या है कि ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और ये इस संसार के लिए सबसे ज़्यादा दुख की अवस्था होगी जब भगवान के विषय में ज्ञान न रहे यहाँ पे। तो इसीलिए इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो योजना वैष्णव प्रभु ने और राजकोट के सभी भक्तों ने बनाया है कि टर्न बाय टर्न डिवोटीज लोगों को क्लास लेनी है, तो इससे क्या होता है कि सब लोगों में सेवा का भाव उत्पन्न होता है और साथ साथ में जो ये विषय है ज्ञान का संरक्षण, उसके प्रति कुछ ना कुछ उनका भी सभी लोगों का सहयोग रहता है। तो इसमें जब तक लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तब तक इस ज्ञान का क्या है संरक्षण हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे इसमें कई सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु रहेगा कि ज्ञान का महत्व क्या है। हमको इसको समझना है कि भाई जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका क्या महत्व है। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान और या जो ज्ञान है वो किसे कहते हैं, किन किन विषयों को मिला के ये ज्ञान बनता है। और फिर उसके बाद हम उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या विधि है, प्राप्त करने की क्या विधि है और उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए और कैसे कैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान को हमारे जो आचार्य गण हैं उन लोगों ने कैसे इसको प्राप्त किया, या हमारे पूर्वजों ने, पहले के जो शिक्षित व्यक्ति हैं उन लोगों ने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, कैसे इसका संरक्षण किया, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो हमको मतलब इस ज्ञान से हमें दूर ले जा सकता है, या इस ज्ञान को हमको प्राप्त करने के अवरोधक हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंततः इस ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और उसको कंटिन्यूसली उस पर अपना जीवन को जीता है, उस प्रिंसिपल्स को, तो उसे किस चीज़ की प्राप्ति होती है, कहाँ वो पहुँचता है। तो इन सब विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो पहला बिंदु है, इस ज्ञान का महत्व क्या है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां गमय। तो हर ये व्यक्ति के लिए पहली टीचिंग है कि आप है ना असत में मत रहिए। असतो मां, कहाँ आइए, असत को छोड़ के आप सत्य को जानिए, सद्गमय, सत्य की प्राप्ति कीजिए। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, और अज्ञान के अंधकार में मत रहिए हमेशा, उसको तमस कहा गया है। अज्ञान को अंधकार रूपी तमस कहा गया है और उसका त्याग करके कहाँ हमें जाना है, किस तरफ बढ़ना है, ज्योति प्रकाश की तरफ हमें बढ़ना है। और मृत्यो मां अमृतम गमय, ये मृत्यु रूपी जो संसार है, मृत्यु लोक है, यहाँ से छोड़ के, इसका त्याग करके हमें ऐसे स्थान की प्राप्त करनी है, ऐसे स्थान को प्राप्त होना है जहाँ मृत्यु नहीं है, यानी अमृतम, यानी भगवान के धाम, वैकुंठ धाम कैसे प्राप्त हो, वहां पे हमें जाना है। तो ये लक्ष्य व्यक्ति का होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, इसका क्या महत्व है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो सब कुछ इस जीवन में जो भी कुछ है, आध्यात्मिक है या सांसारिक है, ये सब अंधकार से भरा रहेगा। कुछ भी हम अपने जीवन में सार्थक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आप चाहे आध्यात्मिक विषयों को ले लीजिए या सांसारिक विषयों को ही ले लीजिए, कोई भी जीव व्यक्ति जब छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, तो वो ज्ञान प्राप्त करता है
अपनी माता पिता से ज्ञान प्राप्त करता है, समाज से ज्ञान प्राप्त करता है, फिर वो विद्यालय जाता है, फिर अच्छी चीज़ों को समझता है, क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, और फिर उस तरह से आगे बढ़ता है। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि इस ज्ञान का ये महत्व, अगर आप ज्ञान ज्ञान आप नहीं प्राप्त करेंगे, ज्ञान नहीं होगा आपको, तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप हमेशा जीवन में जैसे किसी एमलेस जो कोई व्यक्ति होता है, उसका जीवन आए, जिए, खाए पिए, फिर मर गए, इस तरह से ही पशुओं के भांति जीवन रहेगा अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ज्ञान ही हमें वस्तु बोध कराता है कि क्या चीज, किस वस्तु का क्या गुण है, क्या वस्तु हमारे लिए रहनी चाहिए और किन वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। वो वस्तु बोध, इस संसार में जितने भी तत्व हैं, सारे वस्तुओं का बोध केवल ज्ञान से होता है। और ज्ञान ही हमें धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है कि धर्म क्या है, धर्म किस तरह से भिन्न है, अधर्म क्या है, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें ज्ञान के माध्यम से होती है। और सही और गलत का भेद बतलाता है कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ से हमें बचना है, किन चीज़ को हमको नहीं करना है। तो ये ज्ञान का महत्व है। अगर हम ज्ञान को नहीं समझेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, हम बिल्कुल पशुओं के भांति जीवन जीते रहेंगे। हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किस लिए हम आए हैं उसको भी उसका कुछ, हमारा जीवन जो है सार्थक नहीं होगा। हम अपने जीवन को जो मूल्य है उसकी प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो पहला ही जो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं भागवत गीता में, श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में दिया है कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जब जीव जो पैदा होता है, जब इस संसार में आता है, तो कैसे आता है कि घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ है वो जीव। कोई भी जीव जब इस संसार में, जो कंडीशन सोल हैं, जो बद्ध जीव हैं, संसार में अपने कर्मों के रूप में, ये कोई देह को धारण करने के लिए जबरदस्ती हमें भेजा जाता है। हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, कर्मों के बंधन की वजह से ही हमें किसी न किसी माता के गर्भ में भेज दिया जाता है। तो उत्पन्न जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, वो घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। तो ये गुरु का महत्व है कि क्या है कि प्रकाश से, अंधकार और प्रकाश, अगर अंधकार को दूर करना है तो क्या है, जीवन में प्रकाश को लाना है। और वो प्रकाश किससे आएगा, गुरु प्रकाश हमें देंगे। गुरु ज्ञानांजन, ज्ञान के रूप में जो प्रकाश आएगा, तभी हमारी अज्ञानता दूर होगी। तो मतलब अगर हम खाली वर्डली इसको देखेंगे शब्दों के माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल कोई अंधेरा है वो अज्ञान है, और जैसे प्रकाश आएगा तो अज्ञान दूर हो जाएगा। तो नॉर्मल लाइट की यहाँ बात नहीं हो रही प्रभु जी, ज्ञान के रूप में जो प्रकाश आता है उसकी बात हो रही है कि व्यक्ति बाहर सनलाइट में चला गया या उसने बल्ब जला लिया तो उसके जीवन से अंधेरा दूर हो गया, ऐसा नहीं है। जीवन से हमें अंधेरा तभी दूर होगा जब उसे अपने किसी प्रामाणिक गुरु के पास वो जाएगा और प्रामाणिक गुरु की सेवा करेगा, और वो प्रामाणिक गुरु उसे शरण देंगे और उस पर कृपा करके ज्ञान का प्रकाश अगर उसके हृदय में भरेंगे, तब उसको क्या है, उसके जीवन से अंधेरा दूर होगा। ये ज्ञान की बात है। तो वो इसमें श्लोक में यही कहा गया कि चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे उन्हें गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये सब ज्ञान का महत्व है। हमें ये समझना होगा कि जब तक हम ज्ञान को नहीं जानेंगे, ज्ञान को नहीं समझेंगे, तो केवल अंधकार में रहेंगे। और ज्ञान है क्या, उसको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 13वें अध्याय में इसका वर्णन किया है कि किन किन विषयों को ज्ञान कहा जाता है। उसके अलावा जो भी कुछ है वो ज्ञान नहीं है। भले हम सोचे कि वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। तो इसका जो वर्णन है वो 13वें अध्याय में भगवत गीता के श्लोक नंबर 8 से 12 तक वो श्लोक है। सो आई विल जस्ट, मैं उसको श्लोक को रिसाइट करता हूँ। अमानित्वं मदम्भित्वं
अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानेन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अर्थर्जनं जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यद्यथोन्यथा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो बताते हैं कि इसमें 20 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव और मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा है कि यहाँ पे 20 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो यहाँ पे इन जगहों पे भगवान ने जो बाकी जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कि संसार की रचना से संबंधित हैं, उसके बारे में भगवान ने ज्यादा वर्णन नहीं किया कि उसको ज्ञान कहते हैं। जैसे 24 मटेरियल एलिमेंट्स, अभी हमारे जितने भी विद्यालयों में साइंस वगैरह पढ़ाया जाता है तो उसमें मोस्टली क्या है, मटेरियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, और कोई व्यक्ति उसी में आगे बढ़ के साइंटिस्ट बनता है, कोई कुछ मतलब हासिल करता है, और फिर उस तरह से उसी पे बेस कई सारी फैक्ट्रीज बनती है, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए लोग वर्कर होते हैं। तो सब सोचते हैं कि यही ज्ञान है, ये सब्जेक्ट मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया जिससे ये मटेरियल एलिमेंट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह या मैथमेटिक्स, उस पे बेस पे थोड़ा बहुत ये सारी चीजें प्रभु जी मटेरियल नॉलेज इसको कहते हैं, सांसारिक ज्ञान। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं। कि कार्य क्षेत्र क्या है, कि जिस सांसारिक क्रियाकलाप जिससे हो रही है, जिसमें 24 मटेरियल एलिमेंट्स आते हैं, पंच महाभूत और फिर 3 प्रकृति के गुण, मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह, ये मिला के जो 24 मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स, उसी को ही अल्पज्ञ लोग क्या है ज्ञान समझने लगते हैं। लेकिन वास्तव में यह असली ज्ञान प्रक्रिया नहीं है। असली ज्ञान क्या है, जो भगवान ने ऊपर जो 20 सब्जेक्ट मैटर बताए वो असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। ये जो देहधारी जीव है, जो जीव है वो किसी देह में फंसा हुआ है, और वो उसका जो देह है, उसका शरीर है, वो इन सांसारिक तत्वों से बना हुआ है। सो इस सांसारिक तत्वों को खाली जानना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसको कहते हैं कि किस विधि से व्यक्ति या जीव उस देह से, जो देह इन सांसारिक तत्वों से बना है, उस देह से निकल जाए, उससे मुक्ति हो जाए, उसको ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, वह वास्तव में, मतलब ज्ञान वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। हाउ टू कम आउट फ्रॉम द एम्बॉडीमेंट, जो शारीरिक बंधन में जो जीव फंसा हुआ है, उस बंधन से बाहर निकलने का साधन, उसको ज्ञान कहते हैं। और उसके ये अलग अलग विषय हैं।
उसमें सबसे पहली चीज कृष्णा ने बताई है कि विनम्रता। व्यक्ति को विनम्र कैसे, किसको विनम्र कहते हैं, कैसा स्वभाव विनम्र होता है, उसको सीखना पड़ेगा। इस ज्ञान को, खाली ज्ञान को उसको सीखने मतलब उसको अपने फॉलो करना पड़ेगा अपने जीवन में, उसको स्वयं को विनम्र बनना पड़ेगा, तब वो इस देह से छूट सकता है। ये सब गुण उसमें होने चाहिए। दूसरा गुण बोल रहे हैं दंभहीनता, कि किसी तरह का प्राइड जो है कि मैंने तो ये कर दिया, मैं वो हूँ, अहंकार जिसको बोलते हैं, इससे उसको दूर रहना होगा, अहंकारहीन होना चाहिए। और फिर अहिंसा। अहिंसा एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। ये सारी चीजें प्रभुपाद जी ने अपने परपट में बहुत बड़े विस्तार से समझाया है, एक एक सब्जेक्ट मैटर। ये जो 20 सब्जेक्ट मैटर है इसमें अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, और जो छठा नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। फिर पवित्रता, कैसे अपने आप को प्योर रखना है, पवित्र स्थिति में रखना है। स्थिरता, सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं कि एक जगह कैसे सेटिस्फेक्शन रहेगा। आत्म संयम, कैसे हम अपने इंद्रियों को संयम कर सकें। फिर इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। इंद्रिय तृप्ति, जिसको इंद्रिय तृप्ति का जो भोग की वस्तु है, उन विषयों का अंदर हमको मन से परित्याग करना है। अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था एवं रोग के दोषों की अनुभूति, इन सब सब्जेक्ट मैटर्स को समझना है और उसको अपने जीवन में उसको उतारना है। तब क्या है कि वो ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को उसने परिपक्व किया, ही लिव विद दैट नॉलेज। और वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटना के प्रति संभाव, भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये 16वां नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांत स्थान में रहना, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझना और परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो ये जो श्लोक है 8 से 12, इसमें भगवान ने हमें बताया है कि ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स, इसको नॉलेज कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रभुपाद जी ने परपट में समझाया है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, 11वें श्लोक के प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और क्या है वो, मयि चाने न योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी। अगर ये सारे गुण हम ले रहे हैं, और इसमें जो 16वां गुण है, भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त नहीं कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ है, कि बाकी की चीजों का कोई लाभ नहीं है। बाकी के जो 19 सब्जेक्ट मैटर में अगर व्यक्ति कोई दक्ष हो जाए, पूरा अच्छे से सीख ले, उसको अपने जीवन में भी उतार ले, लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भक्ति, जो निरंतर भक्ति करनी चाहिए अनन्य भाव से, वो ना कर पाए, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो बाकी 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना व्यक्ति ग्रहण करता है, यदि व्यक्ति कोई फुल डिवोटी है, अनन्य भक्त है भगवान का, तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं ही विकसित होने लगती है। तो सी द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, भगवत भक्ति की आप सुंदरता को देखिए, कि भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का अनन्य भक्त बनता है, उसमें 2 कंडीशन है। किस तरह का भक्त होना चाहिए, निरंतर हमेशा भगवान की भक्ति करनी है। और कैसे करनी है, अनअलॉयड, अनन्य, और कोई चीज उसमें सम्मिलित नहीं करना है। जो बाकी होती है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और बाकी जो इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं से दूर केवल भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही भक्ति करना, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बाकी 19 चीजें स्वतः उसमें अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने इनके ज्ञान के जो एसेंस है उसको समझा है, और उसी पे फिर प्रभुपाद जी ने काम किया। इसलिए उनको क्या बोलते हैं कि ही इज सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी का वो जब लोग ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं कि पूरे संसार के को बचाने वाले हैं श्रीला प्रभुपाद जी, और उनकी कृपा से ही
इस कलयुग के जो प्रभाव है, प्रकोप है, उनसे बचा जा सकता है। तो गुरु का क्या महत्व है, इस पे भगवान ने स्वयं चौथे अध्याय में उसका वर्णन किया उनका, कि गुरु का क्या महत्व है। ये सारे जो विषय हैं ये भगवान बहुत सूक्ष्म तरीके में बता रहे हैं। एक ही श्लोक तो 3-4 श्लोकों में क्लियर कर दिया, लेकिन इतना डेप्थ है। ये सारी चीजें भगवान ने अर्जुन को बोला है कि ये आप सीखने के लिए आपको तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, उसको सीखने की विधि क्या है, कैसे आप अध्यात्म ज्ञान को सीख सकते हैं, वो आपको अपने किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो परंपरा के हों, और उनकी शरण लेनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और जब वो आपकी सेवा से, आपके शरणागत से प्रसन्न होंगे और वो कृपा करके आपको आशीर्वाद देंगे, तो स्वतः ही वो ज्ञान आपको मिल जाएगा, ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसमें ज्ञान के सारे गुण स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं। जैसे इसकी जो व्याख्या है वो भागवतम में भी की गई है कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः। सर्वैर गुणैः, जितने भी गुण और अच्छे अच्छे गुण, सुराः मीन्स देवताओं के सारे गुण, देवताओं में ये सारे भाव जो हैं, ज्ञान के जो विषय हैं, उनमें वो दक्ष होते हैं। विनम्र, दम्भ, हिंसा, अहिंसा, ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, इसलिए वो देवताओं की कैटेगरी में है। तो उनके सारे गुण अपने आप ही भक्तों में समासते, आने लगते हैं, समाने लगते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति को पकड़ लेते हैं। और कैसे पकड़ना है, इसमें भगवान ने कहा है कि भगवान के प्रति हमें निरंतर और अनन्य भाव से भक्ति करनी है। तो ये सब पॉइंट्स ज्ञान के बारे में है कि इसमें बताया गया है कि ज्ञान जीवात्मा को भौतिक बंधन के पाश से बाहर निकलने का साधन है, उसको ज्ञान कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें है भगवान कृष्ण की भक्ति। मयि चान्य न योगिना भक्ति अव्यभिचारिणी, ये कहते हैं। और अगर भगवान की भक्ति प्राप्त ना हो तो बाकी सारे विषय, 19 विषय हैं, वो व्यर्थ हैं। और अगर हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें अगर हम स्थिर रहते हैं तो बाकी ज्ञान के विषय उस भक्त में स्वतः ही धीरे धीरे समाहित होने लग जाते हैं। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने आगे बोला है कि जो 8वां सिद्धांत है, 8वें श्लोक में जो उल्लेख हुआ है वो क्या है, गुरु ग्रहण करना। जो श्लोक में जो ये वर्ड है, कौन सा, आचार्योपासनम, जो शब्द है आचार्योपासनम, कि हम क्यों आज वी हैव टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर, उनके पास जाना है और उनके चरणों में बैठना है। आसनम, आचार्योपासनम, गुरु शरण, गुरु की ग्रहण हमें शरण करनी है, गुरु की शरण हमें ग्रहण करनी है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ ही तभी होता है जब हम गुरु को ग्रहण करते हैं। जब तक उनकी शरण हम नहीं लेते हैं तब तक वी कांट इवन थिंक ऑफ डिवोशनल सर्विस। एक बार मैंने अपने पूज्य गुरुदेव जी से पूछा था कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं महाराज भक्ति में, तो भक्ति में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा था कि नो वे यू आर वॉकिंग ऑन डिवोशनल सर्विस, यू आर एबल टू स्टैंड ऑन इट। बोलते बस अभी खड़े हुए हो केवल। तो महाराज जी को, गुरुदेव को क्लियर पता होता है, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको फुल आइडिया होता है कि किस तरह से किस जीव की क्या स्थिति है। तो उसी हिसाब से वो आगे अपने शिष्यों को गाइड करते हैं कि डू लाइक दिस, इस तरह से आप चलेंगे, इस तरह से आप आगे करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और शुद्ध हो पाएंगे। तो और इसके बाद फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि इन 20 विषयों के अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है, सब व्यर्थ है, वो ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये टॉपिक, मतलब व्हाट इज नॉलेज, ये इसमें कवर किया गया है। सो नेक्स्ट इज कि ज्ञान की प्राप्ति हमें किस विधि से होगी, कैसे हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे जो विषय हैं, सारे गुण हैं, इनको प्राप्त करने का विधि क्या है, कहाँ से मिलेगा हमें। तो इसके बारे में भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में बताया है। चौथा अध्याय पूरा दिव्य ज्ञान के ऊपर ही है, अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान।
उसमें भगवान ने शुरुआत ही की है कि ये जो ज्ञान है, ईश्वर से जीव को जोड़ने का जो जो रहस्य है, जो ज्ञान है, ये तुमसे पहले, अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये तुमसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, और सूर्य देव ने फिर इसको मनु को दिया, और मनु ने फिर इसे आगे इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु महाराज को दिया। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया। तो ये सुन के अर्जुन को बहुत मतलब आश्चर्य हुआ कि सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले, बहुत बड़े हैं, उनको आपने ज्ञान कैसे, मैं ये कैसे जानूं कि आपने उनको ये ज्ञान दिया था। भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकु अब्रवीत। तो ये सन गॉड है, जो सूर्य देव है, उनको जो पोजीशन है वो विवस्वान उनका नाम है। तो उन्होंने उनको ये ज्ञान भगवान ने दिया था। वो भगवान बोल रहे योगम, वो योग की जो विधि है, प्रोक्तवान मैंने बताया, अहम मैंने उन्हें बताया, अव्ययम ये ज्ञान जो है कैसा है, अव्ययम है, कभी ये समाप्त होने वाला नहीं है। और विवस्वान जी ने फिर उसे मनु को बताया, द फादर ऑफ मैनकाइंड, और मनु इक्ष्वाकु ब्रवीत। सो इक्ष्वाकु महाराज से ही जो ये भगवान रामचंद्र जी उन्हीं कुल में आए हैं, इक्ष्वाकु वंश के थे दशरथ महाराज और महाराज रघु। तो उनसे फिर ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से आगे चलता गया, और उसको फिर भगवान बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है, यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम। इस ज्ञान को गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इससे प्रमाणिक गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। और यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे ऐसे ही प्राप्त किया है किन किन लोगों ने, राज ऋषियों विदुहु, राज ऋषि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे या राज ऋषि जिनको कहा है, उन लोगों ने इस तरह से इस ज्ञान को प्राप्त किया। परंतु काल क्रम में योगो नष्ट परंतप, काल ऐसी चीज है प्रभु जी, टाइम फैक्टर ऐसा चीज है कि हर चीज को नष्ट कर देता है, हर चीज को नष्ट कर देता है। ये हमें समझना चाहिए कि जब अर्जुन भयभीत हो जाता है भगवान के रूप को देख के, उनका विराट रूप को देख के, तो भगवान से पूछता है, हे भगवान आप हैं कौन, मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ आपको देख के। तो भगवान बोलते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, मैं काल हूँ और लोक क्षय कृत प्रवृद्ध हूँ, मैं इस पूरे लोक का क्षय मतलब उसका मतलब विनाश करने के लिए आया हूँ। तो काल की जो क्षमता है किसी भी चीज का विनाश कर देने की, वो एक्चुअली क्षमता भगवान कृष्ण की क्षमता है। तो कोई भी काल की गति को रोक नहीं सकता है, कोई भी काल के प्रभाव को नहीं रोक सकता है। तो ये भगवान का एक गुण है। आप इससे समझ सकते हैं कि भगवान किस तरह के होंगे कि नोबडी कैन विन ओवर कृष्ण, कभी भी ईश्वर को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उनका एक नाम अजीत है। काल को कोई जीत सकता है क्या? अभी जैसे मतलब भारत में 6 बजे हैं, कुछ मिनट हुए, तो क्या आप वापस उसको 5 बजा सकते हैं क्या? कोई भी कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता है ना। तो ये है कृष्ण का स्वभाव कि नोबडी कैन चैलेंज कृष्ण, नोबडी कैन विन ओवर कृष्ण, भगवान को कोई जीत नहीं सकता है। तो उसी काल का प्रभाव से ही काल का काम ही है परिस्थितियों को बदलना, स्थिति एक समान न रखना, ये जो संसार में है, इस संसार के अंदर। लेकिन इस काल की जो प्रभाव है, काल का प्रभाव, वो वैकुंठ लोक में या आध्यात्मिक लोक में, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है, ये केवल सांसारिक जगत में ही होता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, काल के कारण जो ये जो योग का जो परंपरा थी, वो परंपरा नष्ट हो गई। और फिर बोलते हैं कि सवेवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तम। मैं उसी योग को, उसी विद्या को फिर से स्थापित कर रहा हूँ। सवेवायम मया तेद्य, तुम्हारे माध्यम से उस योग को स्थापित कर रहा हूँ, प्रोक्त मैं बता रहा हूँ, पुरातन ये जो कि मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो ये कंडीशन है कि कौन व्यक्ति
ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, भगवान से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी भाव से भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान को, इस रहस्य को प्राप्त कर सकता है। इसको भगवान स्वयं रहस्य बोल रहे हैं। जब भगवान इसको रहस्य बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हो सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंशियल होगा ये ज्ञान। तो ये बताते हैं यहाँ पे। और एक और माध्यम है कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है कि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कि जैसे जैसे कर्म करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, उसी विधि से हम भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है प्रभु जी। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रह्मा जी का, व्यासदेव जी का, शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी का, शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी का, और शिला महाविष्णु गोस्वामी महाराज गुरुदेव जी को। तो आप किन्हीं भी आचार्यों को देखेंगे अपने जीवन में, उन्होंने किस तरह से और किस निष्ठा के साथ, किस जतन से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, उसी विधि से ही इस ज्ञान की प्राप्ति हम लोग भी कर सकते हैं। और इसका कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप बैठ के किताब पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। उससे केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आप जैसे ब्रह्मा जी ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया? ब्रह्मा जी का जन्म हम सब लोग जानते हैं कि भगवान की नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है, उसी कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। तो जब ब्रह्मा जी ने भी अपनी आंखें खोली तो देखा सारा चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो जीव की यही दशा होती है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, कि अंधा कैसा होता है, अंधकार तिमिर, गहन अंधकार में जन्म होता है जीव का। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो देखने लगे कि बाहर क्या है, चारों तरफ पानी है, कोई है नहीं आसपास, और इतने बड़े कमल के पुष्प पे खाली उनका जन्म हुआ है। नीचे झांके, आगे देखें, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। भगवान ने फिर बड़ी कृपा करके उनको उपदेश दिया कि आप तपस्या करिए, तपस्या करिए, तपस्या करिए। तो जब ब्रह्मा जी ने उपदेश को सुना, उनको फॉलो किया, बहुत भयंकर कठिन तपस्या किया उन्होंने। तपो तपियाम ऐसे शब्द यूज किए गए कि ही इज नो बहुत 1000 वर्षों तक उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। और फिर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, फिर भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को प्रकाशित किया। तो उन्होंने भगवान की बात मानी, भगवान की तपस्या की, और फिर भगवान ने बड़ी कृपा करके उनको ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान दिया, ज्ञान प्रदान किया। तो ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, ही सरेंडर टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ब्रह्मा जी के जो गुरु हैं फिर कौन हुए, स्वयं कृष्ण भगवान उनके गुरु हैं, विष्णु जी उनके गुरु हैं। तो विष्णु जी ने, भगवान कृष्ण ने उनके हृदय में पूरा का पूरा ज्ञान प्रकाशित कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए नारद देव जी को दिया। नारद मुनि ने उस ज्ञान को अर्जन किया और फिर उसको उन्होंने आगे व्यास देव जी को दिया। इस तरह से परंपरा के माध्यम से ये पूरा भगवान का जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, वो आगे बढ़ता गया। फिर हम देखते हैं शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ पे क्या है, गौर किशोर दास बाबा जी उनके गुरु थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी भौतिक दृष्टि से क्या है, उतनी क्वालिफाइड नहीं दिखते थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत सिद्ध, स्वयं सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। कंटिन्यूअसली ही वाज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो सांसारिक विषयों से हमेशा दूर रहते थे और बहुत बड़े मतलब गुरु थे। तो उनको भक्ति सिद्धांत महाराज जी के जो पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र को ये उपदेश दिया था कि बेटा जाओ और गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण करो। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने गुरु से दीक्षा लिया, और दीक्षा के साथ साथ उन्होंने पूरा का पूरा तत्व ज्ञान और शक्ति कि किस तरह से ये भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, ये सारी शक्ति उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज उनको लॉयन गुरु, मतलब सिंह गुरु कहा जाता है, कि उन्होंने इस ज्ञान को का जो संरक्षण के ऊपर बहुत काम किया है।
आप देखेंगे उनसे पहले तक इतना विस्तार नहीं हुआ था ज्ञान का, कहीं कहीं लुप्त होते जा रही थी। सकाले नियमता योगो नष्ट परंतप, जिस तरह से काल के क्रम से के द्वारा और भारत पर विदेशियों का शासन था, उस वजह से ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था, कुछ ही लोगों को मालूम था। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत बड़े लेवल पे किया। उन्होंने 64 मठों की स्थापना की और उन मठों पर उनके शिष्य थे, उन शिष्यों ने बहुत प्रचार प्रसार का काम किया। तो और फिर शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद, वो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से इस ज्ञान को प्राप्त किया, इस कृपा को प्राप्त किया, और आगे चल के उन्होंने आशीर्वाद दिया प्रभुपाद जी को, और ज्ञान का भंडार हृदय में उनको स्थानांतरित किया, और उनको बोला अपने उपदेश के माध्यम से कि हो सके तो तुम इस ज्ञान का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में करो, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में। उन्हें मालूम था कि ये जो विश्व है, भारत के लोग भी हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे। तो इस तरह से अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार होगा तो क्या है, इफेक्टिवली ये भारत में भी इसका प्रचार प्रसार हो सकता है। तो जो ये सब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, इनको दिव्य दृष्टि होती है कि किस तरह से लोगों को का कल्याण हो सकता है, लोगों का बचाया जा सकता है। तो अब इसीलिए प्रभुपाद जी को बोला जाता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के प्रति निष्ठा दिखाते हुए परम निष्ठावान वो शिष्य निकले और इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। पूरे विश्व में, पूरे विश्व का भी ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे इस ज्ञान को मतलब चर्चा यहाँ इसकी नहीं होती है, या भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम कहीं मिलता नहीं। जहाँ भी मिल रहा है ये सब का सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है और पूरी पूरी गुरु परंपरा की कृपा है। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति किस तरह से कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका है, वो क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। निसंदेह तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य का दर्शन करने का मतलब है कि उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध गुरु नित्य रूप से संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। संतः सदैव, एवरी टाइम, हमेशा संतः सदैव भगवान के रूप को, श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान का श्याम सुंदर रूप को हमेशा विलोकयंती, हमेशा दर्शन करते रहते हैं संत लोग, भगवान के जो भक्त होते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं। तो ये कृष्णा कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य का निरंतर दर्शन, सत्य का दर्शन करने का अर्थ है कि भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तो भगवान का दर्शन करते रहते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एकदम सटीक बात बोली। उन्होंने कहा कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है। कठिन है का मतलब कि आप इसे अपने आप नहीं कर सकते। कोई चीज बहुत ही सिंपल होती है ना प्रभु जी, तो व्यक्ति क्या है कि ज्यादा उसको एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे उसको आत्म साक्षात करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट इजी। और मेहनत के साथ साथ उसे अपने गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा उसको प्राप्त करनी होती है। जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। उन्हीं से मतलब भगवान से ही प्रारंभ हो। हमको क्वेश्चन करना, हमको पूछना है कि भाई जो भी गुरु हैं वो किस परंपरा से, उस तो परंपरा का स्रोत अल्टीमेटली कहाँ से मिलना चाहिए, कृष्ण से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली
परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। अगर कोई गुरु है और अगर वो परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। परंपरा की से उसको कनेक्शन बहुत जरूरी है। भगवान आदि गुरु हैं, अतः आदि परंपरा ही अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद जी ने एकदम, उनके वचन क्या है, एकदम राम बाण है। These are the principles, सिद्धांत है ये सब। इन सिद्धांत से अगर इधर उधर होंगे तो कभी भी हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके, निजी विधि का अपना अपना तरीका अलग से सब कोई निर्माण करके कोशिश करे कि वो आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता है। जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म तथा शुष्क तर्क से ही सही पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि न ही ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। कि हाँ जी, अब तो चलो, जैसे मटेरियल चीजों में होता है कि फॉर्मूला चुरा लिया, उसका सब प्रिंसिपल चुरा लिए, सब थेसिस चुरा ली, चलो अब हम भी इसका निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कॉपी कर लिया कहीं से, अब चाइना ने उसको कॉपी करके बना दिया। अच्छा, तो मटेरियल चीजों में चलता है, बट आध्यात्मिक चीजों में नहीं चलता है। इट डजंट वर्क, काम ही नहीं करेगा। आप वही मंत्र बोलो, वही विधि को पालन करो, उसी तरह बैठो, वैसा ही उच्चारण करो, स्टिल इट विल नॉट वर्क, फिर भी काम नहीं करेगा। क्यों? गुरु कृपा इज मिसिंग। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण हमको शास्त्रों में देखने को मिलता है वो एकलव्य से मिलता है। एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना उन्होंने गुरु मान लिया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या है कि उनको अपना शिष्य नहीं माना था। उनको नहीं चाहते थे कि ये धनुर्विद्या में रहे, क्योंकि गुरु को पता होता है कि कौन सा व्यक्ति किस लिए बना है, उसमें क्या गुण है, और उसी के हिसाब से उसको ट्रेन करते थे। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने क्या है, द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके बड़े एफर्ट के साथ, पूरा मतलब निष्ठा के साथ क्या है धनुर्वाण सीखते थे, करते थे, लेकिन स्टिल वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाए ना। क्यों? क्योंकि उनको गुरु का आशीर्वाद नहीं था। तो इसीलिए कहा गया है कि अध्यात्म जीवन में ये नहीं चलता है कि आप स्वतंत्र अध्ययन कर लेंगे, स्वतंत्र आपने पूरे मंत्र तंत्र वगैरह सीख लिए हैं, फिर बैठ के वैसा ही वेशभूषा धारण करके कोशिश करेंगे कि आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। इतिहास में कभी ऐसा कोई पल नहीं आया है, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें पता चले कि बिना गुरु के किसी ने भगवान को प्राप्त किया, कभी भी नहीं। इसीलिए स्वयं कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो आप इस तरह से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु का पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास के भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। दिस इज द रहस्य। कॉन्फिडेंशियल चीज क्या है यहाँ पे कि स्वरूप सिद्ध गुरु है, अगर वो प्रसन्न हो जाएं आपकी सेवा से, तो यही प्रगति का रहस्य है कि इसके कारण ही आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से कोई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। हमें विनीत भाव से करना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस हैं, डिटेल्स में प्रभुपाद जी ने इसको परपोर्ट में लिखा है। तो इसकी विधि ये है, क्या ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? प्रामाणिक गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। हमें उनकी सेवा करनी होगी, उनकी शरण ग्रहण करनी होगी, और जैसे जैसे हमको उन्होंने बताया है उस चीजों पे चलना होगा,
तो हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आते थे प्रभुपाद जी के पास, है ना, प्रभुपाद जी सबको शरण देते थे और सबको शरण देते थे, और उनको हर किसी चीज को एक ही बात होता था, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंट 16 राउंड्स। तो जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी को फॉलो करता था, प्रभुपाद जी वाज होल हार्टेडली अपना आशीर्वाद उन पे देते थे। तो आप देखिए कि कैसे कैसे लोग कितने बड़े बड़े भक्त बन गए, उनका प्रभाव देखिए प्रभु जी। आप रशियंस डिवोटीज को देख लीजिए, अमेरिकन्स को देख लीजिए, या इजराइल में डिवोटीज हैं, कई जगह कहीं कितने कितने डिवोटीज हैं, इंडिया में ही कितनी जगह, भारत में वर्ष में बहुत सारे भक्त हैं। तो अगर इस गुरु परंपरा का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है तो उनके निर्देशों का पालन अपने जीवन में करना होगा, इससे हम आराम से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अगर आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो क्या होगा, तो मतलब उसका क्या मतलब प्रभाव होगा। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। व्हाट ए पॉइंट। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार अगर हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या होगा, दोबारा से हम मोह में नहीं फंसेंगे। मोह का मतलब है कि संसार का जो मोह है उसमें हम आसक्त नहीं होंगे, बल्कि इससे मुक्त होने लगेंगे। तो जैसे टच ऑफ प्रभुपाद, भगवान जी प्रभुपाद जी के एक स्पर्श मात्र से, गुरु के स्पर्श से, उनके कृपा से क्या होता है कि संसार से मोह हमारा खत्म होने लगता है, और सभी व्यक्तियों में, सभी जीवों में हम भगवान को देखने लगते हैं। तो अब हमको अपना खुद ही देखना है कि क्या हम इस स्टेज पे पहुंच पाए हैं, नहीं पहुंच पाए, तो कहाँ कमी रह गई है। क्या प्रभुपाद जी में कमी रह गई है, उनके ज्ञान में कमी रह गई है, या उनके बुक्स में कोई कमी रह गई है, या फिर हम में खुद कमी रह गई है, हमने उतना उनके ज्ञान के, उनके निर्देशों का पालन नहीं किया। तो जब हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो हम इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। सो इसमें हमको खुद देखना है कि कितना प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, कितने हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं। फिर और इसके बारे में बताया गया कि इसका प्रभाव, इसका प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव करने, ये श्लोक नंबर मतलब 36, 37, 38 तीन श्लोकों में इसका प्रभाव बताया गया कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसकी क्या दशा होती है, किस तरह से वो ना बात करता है और उसकी क्या स्थिति हो जाती है। तो उसमें कह रहे हैं कि कृष्णा कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वं ज्ञानम अपलनैवेव वृजिनम संतरिष्यति। यदि तुम समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझे जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे। और फिर बोलते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। वेरी वेरी पावरफुल। यथा धामसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। जिस तरह से क्या है, अग्नि क्या है, जितनी भी लकड़ी है, कुछ भी है, उसको जला के एकदम भस्म कर देती है और खाली बस उसका अवशेष बचता है, बस धुआं बचता है और कुछ नहीं। उसी तरह से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते था। ज्ञान की जो अग्नि है, अगर हम जो भगवान के बारे में विषय में ज्ञान है उसको अपने जीवन में पूरे उतारते हैं, जो 20 विषयों का जो चर्चा हुआ था, उन 20 विषयों को अगर हम जीवन में जी लेते हैं, सारे विषयों के लिए उसमें मतलब परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या होता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, वो हमारे सारे कर्मों के फलों को जला देगा। और जब हमारे सारे कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे तो वी विल बी फिट फॉर लिबरेशन। भगवान के धाम में जाने के हम आराम से जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन संदर्शम पवित्रम इह विद्यते
तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है, इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इसके समान और पवित्र कुछ भी नहीं है। दिस मच इम्पोर्टेंट, इतना ये जरूरी है इस ज्ञान को प्राप्त करना। और इसका संरक्षण, मतलब सबसे पहले तो इस ज्ञान का अपने आप में संरक्षण करना है प्रभु जी। बाहर से कितना संरक्षण होगा वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में ये कितना संरक्षित रहेगा, कितना याद रहता है हमको इन सब श्लोकों को। महाराज जी की उम्र इतनी हो गई थी, फिर भी ना एनी श्लोक यू टेल हिम, वो उनका नंबर बता देंगे। अपने बुक में सारे श्लोकों को लिखते थे और उसका आशय सब समझाते थे हमें। ही वाज सो सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। तो क्योंकि उन्होंने ज्ञान का जो सारे विषय थे उसमें परिपक्व थे वो, और कृष्ण भगवान की कृपा से सारे श्लोक, उनका भाव सब समझते थे। इसलिए कहीं भी जाते थे महाराज, कुछ भी प्रीच करते थे, बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव होता था। तो इसीलिए इस ज्ञान का क्या है, हमको अपने अंदर भी उसको संरक्षित करना है, ये बहुत जरूरी है। और इसको संरक्षित करने के लिए हम लोगों को नित्य रूप से इसका अध्ययन करना है। महाराज जी कहते थे रीड द बुक्स। मंगला आरती कई बार खत्म होते ही चैंटिंग से पहले बोलते थे ओके नाउ लेट्स गो फॉर डिस्कशन ऑफ भागवतम। इतना ज्यादा उनको ज्ञान से भगवान महाराज जी को इतना ज्यादा उनको लगाव था, और कई घंटों तक वो डिस्कस करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और इसमें हमको ये समझना है कि इसमें अवरोधक क्या क्या है। ये तो प्राप्त करने की विधि है, और कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो आचार्यों ने इसको प्राप्त किया, उसी हिसाब से हमें भी प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा, मतलब यू विल बी फिट फॉर लिबरेशन। अभी आगे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इसमें अवरोधक क्या क्या है और क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो आप में गुण हैं, जो होगा तो आप इमीडिएटली इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमको श्रद्धा होनी चाहिए, हमको ये विश्वास होना चाहिए मन के अंदर कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण। इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हम जरूर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। शास्त्रों में हमारा पूरा श्रद्धा होना चाहिए, शास्त्रों में हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने आचार्यों पर, अपने गुरु पर हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जब मैं इनकी शरण लूंगा और जब मैं इनके बताए हुए मार्ग पे चलूंगा तो अवश्य ही मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, अवश्य ही मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, या भगवान मुझे किसी न किसी सेवा में अवश्य लगाएंगे। ये जो श्रद्धा है ये की है एक्चुअली, यही मेन चीज है कि ये विश्वास, ये श्रद्धा अगर रहेगा तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लभते, उनको मिलता है, प्राप्त कर लेते हैं किस चीज को, ज्ञानम। तत्परम संयतेन्द्रियता। और जो दूसरी चीज है जिससे हमको भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं वो क्या है कि इंद्रियों को वश में करना है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, देन ज्ञान रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये उसी तरह से है जैसे आपके पास नाव है, आप नाव में बैठ भी गए हैं, आप उस नाव में बैठे हैं तो डेफिनेटली आप इसको नदी को पार कर लेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन नाव में छेद है प्रभु जी, नाव में बड़े बड़े छेद हैं, फिर क्या होगा, नाव में पानी भर जाएगा, नाव डूब जाएगी और नाव के साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। तो उन छेदों को रोकना है। इसी वो क्या है, ये संयत इंद्रिय है, अपने इंद्रियों को वश में रखना है। इंद्रिय बहुत ही चंचलम है, इस चंचल मन को, चंचल इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल करना है, संयम करना है, संयत इंद्रियता। ये अगर श्रद्धा और साथ में कंट्रोल ऑफ सेंसेस, दो चीजें इसमें जरूरी है। ये होगा तो क्या होगा, लभते ज्ञानम, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञानम लब्ध्वा, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पराम शांति, भगवान बोल रहे हैं ना चिरेणाधिगच्छति, एकदम तुरंत ही, बहुत जल्दी ही उसे क्या होगा, अधिगच्छति। क्या चीज को, परम शांति, एकदम पूर्ण शांति, मतलब नो डिस्टर्बेंस। परम शांति का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति इस कलयुग में पल पल में इतना डिस्टर्ब्ड है कि आप इसका मतलब वर्णन नहीं कर सकते। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स,
कहीं भी आप चले जाइए, कुछ भी देख लीजिए, लेकिन जिसने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, उसको परिपक्व किया है, उसके लिए क्या है, और इंद्रियों को जिसने वश में रखा हुआ है भगवान की कृपा से, तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करता है, इसको परिपक्व करता है अपने हृदय के अंदर, और परम शांति में ही अटेन्स द अनएंडिंग पीस, परम शांति, ना चिरेनादि गच्छति, इसको प्राप्त करता है, तुरंत ही इसको प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शांति को। आध्यात्मिक शांति का मतलब यह है कि इस जगत में वो ना, ही इज लाइक लिबरेटेड पर्सन, और ऑफ कोर्स जब वो अपना देह छोड़ता है तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और फिर यहाँ पे कृष्णा फिर वार्निंग दे रहे हैं कि क्या क्या होने से इसमें कौन कौन से व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इवन दो उन्होंने स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच किया है, इवन दो उन्होंने शास्त्रों की अध्ययन किया है और भक्तों के समूह में रहे हैं, मंदिर में रहे हैं, हमेशा आते जाते रहे, सब चीज करते रहे हैं, बट स्टिल वो इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे लोग? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, जिसको डाउट रहता है, श्रद्धा जिसको नहीं है, 50-50, आधा आधा हो सकता है, ये चीज से हमें बचना है प्रभु जी। श्रद्धा और किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत को प्राप्त नहीं करते, अपितु तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्माओं के लिए ना तो इस लोक में, नहीं परलोक में कोई सुख है, ना तो इस लोक में ना परलोक में। तो श्रद्धा विहीन हमें नहीं होना है। जैसे कई लोग कि ज्यादा थोड़े पढ़ लिख जाते हैं, मटेरियल साइंस, मटेरियल एजुकेशन, फिर वो लोग डाउट करने लगते हैं, हर चीज को साइंटिफिक वे में देखते हैं, अपने जो साइंस पढ़ा है थोड़ा बहुत उससे कंपेयर करने लगते हैं, और फिर सोचते हैं नहीं ये तो ऐसे ही है, ये किसी ने लिखा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा भगवत गीता भी तो किसी इंसान ने लिखी होगी ना, आया कहाँ से आपके पास? अरे भाई, इंसान ने नहीं लिखा है इसको, ये स्वयं भगवान ने बोला है। तो विश्वास ही नहीं होता लोगों को, भगवान ने कब बोल दिया, कैसे बोल दिया, कुरुक्षेत्र, महाभारत, ये वो बातें करते हैं। तो ये लोग ज्यादातर जो सांसारिक व्यक्ति है वो उसका समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ऐसे ही है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। बट ऐसे लोग जिनको श्रद्धा उत्पन्न करानी भी तो बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट इजी। ऐसे लोगों को जिनमें जो मतलब इस रास्ते से एकदम अलग हो गए हैं, भारत में भी बहुत सारे लोग हैं, विदेशों में तो है ही, वो लोग जल्दी इस चीज को ग्रहण ही नहीं कर पाते, उस मतलब अपने हृदय में समझ नहीं पाते हैं कि कैसे भगवान होंगे, कैसे आके उन्होंने बोला होगा। बट जो व्यक्ति हमारे भारतवर्ष में पैदा होते हैं नॉर्मली, और अगर वो अच्छे परिवार में हैं, जन्म लेते हैं ब्राह्मण परिवार में, या शास्त्रों का अध्ययन शुरू से ही करते हैं अपने पिता के या परिवार की कृपा से, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, वो स्वतः ही समझ जाते हैं। महाराज जी कहते थे कि जो लोग भारतवर्ष में पैदा हुए हैं दे आर वेरी लकी, उनको ये समझाने की जरूरत नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो लोग जानते हैं, वो लोग संस्कृति से, अपने माता पिता से, अपने आसपास के लोगों से ऐसे ही समझते हैं, वो लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है अलग से, बस खाली उनको क्या है, थोड़ा सा ट्रिगर देने की जरूरत पड़ती है, देन दे क्विकली अटेन, बहुत जल्दी से मतलब भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। बस खाली वहां पे जो ये पॉइंट है, इंद्रियों को वश में करना, दैट इज ए रियल चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। उस चीज को कंट्रोल करें और श्रद्धा दोनों और इंद्रियों को वश में रखें, तो इमीडिएटली लभते ज्ञानम, हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस चीज से हमें भगवान सावधान कर रहे हैं कि श्रद्धा विहीन हमें नहीं होना है। जब श्रद्धा विहीन होंगे तो बहुत मुश्किल है। भगवान में हमें पूर्ण श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए, शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए, प्रभुपाद जी का जो निर्देश है उसमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। तो अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम इस ज्ञान को परिपक्व हो जाएंगे तो भगवान बता रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो कर्म बंधन के सभी चीज से मुक्त हो जाता है जीव और भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये ज्ञान
कितना इम्पोर्टेंट है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान को समझना, गुरु का शरणागत होना, और जो ज्ञान के जो 20 तत्व हैं, 20 विषय हैं, उनको अपने जीवन में उतारना, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो भगवान के प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति करना, ये सारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स हैं प्रभु जी, ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को के एक एक सिद्धांत के ऊपर बहुत देर देर तक चर्चा की जा सकती है। जैसे जो 20 विषय हैं, वो 20 विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, बिग टॉपिक्स। इनको, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझना, इसको फिर अपने आप में, अपने हृदय में इन गुणों को उतारना, इट्स नॉट इजी। धीरे 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 करके व्यक्ति है ना स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनता है, अगर उसका भाग्य अच्छा है, अगर उसने बहुत अच्छे भक्ति में आगे कर्म किए हैं और अपने गुरु और कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और इसमें क्या है, हमको ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रबलसम है। इसमें भगवान कहते हैं कि पराम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, बहुत मतलब अच्छे से इसका पालन किया जा सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इसका ये ब्यूटी है। तो मैं अब कथा को यहाँ विराम दूंगा, और कोई भक्त इसमें प्रश्न पूछना चाहते हैं, देयर आर मेनी टॉपिक्स, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, सो दे आर वेलकम प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रसन्नात्मा प्रभु। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। अच्छा, प्रश्न किसको पूछना है? नहीं प्रभु जी, अभी तक किसी का आया नहीं प्रश्न। अच्छा ठीक है। तो राधा मदन प्रभु, बहुत सुंदर, मैं पूरा लेक्चर बैठ के आराम से सुन रहा था। बहुत सुंदर। अपने एक बात को ख्याल आया कि अपने को एक सुंदर पॉइंट में समझा है कि जो विषय था आज का कि ज्ञान संग्रहित करना, लेकिन उसको अपने बहुत सारे पहलुओं से जोड़ दिया कि खाली पढ़ना नहीं है। उसमें अपने आखिर में कहा कि खाली पढ़ना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। और उसमें भाग्य की बात है, और उसमें ये आपने कहा कि कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन स्पर्धा है, जीवन भर चलता है। लेकिन आपने बहुत सारे आचार्यों का, अपने महाराज जी का भी उदाहरण देखे, एग्जाम्पल से विषय को हर एक रंगों से अपने भर दिया। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। तो आज किसी का प्रश्न नहीं है, लेकिन हम वापिस आपकी सेवा लेते रहेंगे। और कल का जो लेक्चर है प्रभु जी प्रसन्नात्मा प्रभु थोड़े समय में अनाउंस करेंगे। लेकिन इसके पहले अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी भागवतम को लेना है अभी आप ले सकते हैं। हम डिस्काउंट में दे रहे हैं, और ये 17 तारीख को डिस्काउंट चलेगा, बाद में वापिस उसका रेट जो पहला था वही हो जाएगा। तो 17 तारीख तक आपको इसमें मूव है, तो आप उसमें आप ज्वाइंट हो जाइए सब लोग। तो वापिस मैं इस्कॉन राजकोट मंदिर की तरफ से सभी श्रोताओं की तरफ से राधा मदन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने विषय को प्रस्तुत किया, और इसी तरह हम उनकी सेवा लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।